अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी खरीदी है, जैसे ज़राई ज़मीन, दुकान, मकान या फ्लैट वगैरह, तो उसकी आपको रजिस्ट्री करवानी होती है। रजिस्ट्री के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है? सबसे पहले जो सेलर है, जिसे वेंडर भी कहते हैं, वेंडर जो है परचेजर को वो सेल सर्टिफिकेट फराहम करेगा। सेल सर्टिफिकेट जिसे फर्द भी बोलते हैं, फर्द मिल्कियत। सेल सर्टिफिकेट के बाद आप किसी वकील के पास जाएंगे और वकील आपकी डॉक्यूमेंटेशन की कंप्लाइंस करेगा। उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं रजिस्टर्ड सेल डीड में? सबसे पहले तो सेल सर्टिफिकेट हो गया, खाते की कॉपी हो गई। अगर वो कोई फ्लैट है तो फिर वो प्लाजा का नक्शा भी दरकार होता है। उसके बाद सबसे पहले उसमें स्टाम्प ड्यूटी लगेगी और नेशनल बैंक से स्टाम्प पेपर निकलेगा जो ई स्टाम्पिंग के ज़रिए अप्लाई होगा। उसके बाद उसमें जो है डीसी टैक्स लगेगी। अगर एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है तो उसमें डीसी टैक्स लगेगी, और अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो मुख्तलिफ किस्म की टैक्सेस होते हैं, म्यूनसिपल टैक्स जैसे हो गई, सेल टैक्स हो गई, वो उसमें लगेगी। उसके बाद एफबीआर की टैक्स लगेगी। जो सेलर है अगर वो फाइलर है तो उस पर जो है एफबीआर की 3% लगेगी टैक्स। अगर वो लेट फाइलर है तो 6%, और अगर वो नॉन फाइलर है तो उस पर 10% टैक्स एफबीआर की तरफ से लागू की गई है। दूसरे नंबर पर 236 के की टैक्स जो परचेजर अदा करता है, जो परचेजर के नाम पर बनती है। और परचेजर अगर फाइलर है तो उस पर भी 3%, और अगर लेट फाइलर है तो 6%, अगर वो नॉन फाइलर है तो उस पर 12% लगेगी। स्टाम्प ड्यूटी, सेल टैक्स, एफबीआर की टैक्सेस, उसके साथ फर्द मिल्कियत जो सेल सर्टिफिकेट है वो लगेगा, खाते की कॉपी लगेगी, और जो बड़े बड़े शहर हैं उनमें तो सेवनी सर्टिफिकेट भी लगता है रजिस्ट्री के वक्त। ये सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके आप जो है रजिस्ट्री वाला डॉक्यूमेंट सब रजिस्ट्रार ऑफिस ले जाएंगे। वहाँ पर जो है सेलर आएगा, जो वेंडर है वो वहाँ पर आकर सब रजिस्ट्रार के सामने उस रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स पर अपनी सिग्नेचर करेगा, और ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का जो बुक है, सरकारी बुक, उस पर अपना थंब भी लगाएगा और सिग्नेचर भी करेगा। तो फिर ये रजिस्टर्ड सेल डीड कंप्लीट हो जाएगी। रजिस्टर्ड सेल डीड एग्जीक्यूशन के बाद अगर उसकी कंप्लाइंस पूरी की हुई है तो सब रजिस्ट्रार उस पर ऑर्डर करेगा। अगर उसकी कंप्लाइंस में कोई कमी है, कोई चीज़ रहती है, तो सब रजिस्ट्रार उसको मुहम्मल करेगा। सब रजिस्ट्रार को ये अख्तियार है कि वो कुछ अरसे के लिए रजिस्टर्ड सेल डीड को मुहम्मल भी कर सकता है, और वो उस पर सबब लिखेगा, रीज़न लिखेगा कि किस सबब के बुनियाद पर रजिस्टर्ड सेल डीड मुहम्मल कर रहा हूँ। दूसरी पर सब रजिस्ट्रार के ऑर्डर के बाद मरहला आता है स्कैनिंग का। तो सब रजिस्ट्रार उसको रिलेटेड जो स्कैनिंग ऑफिस होगी वहाँ पर वो सेंड कर देगा, और वहाँ से स्कैन होकर जब वापस आएगा तो आप रिसीव कर लेंगे। आपकी रजिस्टर्ड सेल डीड कंप्लीट हो जाएगी। रजिस्टर्ड सेल डीड के बाद उसकी फ़ोटो स्टेट कॉपी रजिस्टर्ड सेल डीड की आप रिलेटेड तब्बेदार के पास जाएंगे और उसे देंगे, ताकि वो जो है वो एंट्री कर सके जो है रिकॉर्ड ऑफ राइट्स के बुक में। रिकॉर्ड ऑफ राइट्स के बुक में जब ये एंट्री हो जाएगी तो फिर ये आपके नाम पर मुकम्मल हो जाएगी।